सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 15 अक्टूबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। पहला प्रश्न क्या है? हाल ही में वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो आंसर होगा सज्जन जिंदल को। तो अभी वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन ने JSW स्टील लिमिटेड के CMD जो है सज्जन जिंदल, उनको साल 2021-22 के लिए अध्यक्ष चुना है और इस पद पर आने वाले ये पहले भारतीय भी है। वैसे वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन की बात करें, स्थापना होती 1967 में। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ब्रुसेल, बेल्जियम में। बाकी अतुल भट्ट, अभी आपको याद होगा राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, इस्पात मतलब स्टील, इसके CMD बने थे अतुल भट्ट। ER शेख आयुध निदेशालय के पहले महानिदेशक बने और आलोक सहाय इंडियन स्टील एसोसिएशन के सेक्रेटरी जनरल बने थे। आपसे पूछें अगर सेल की पहली महिला हेड कौन है? सोमा मंडल है। चलिए आप तो ये बताइए अभी किस देश ने कोयले का इस्तेमाल किए बिना दुनिया की पहली ग्रीन स्टील बनाई थी? स्वीडन ने। उस कंपनी का नाम है हाइब्रिड। और इसी के साथ याद रखना नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड स्टील ब्रिज लगाया गया था। और बताओ CO2 कैप्चर करने के लिए भारत का पहला प्लांट शुरू किया था किसने? टाटा स्टील ने। और इसी तरह से दुनिया का पहला जो प्लांट खुला था वो आइसलैंड में खोला गया था। प्लांट का नाम था ओरका। हमारे स्टील मिनिस्टर कौन है? रामचंद्र प्रसाद हैं। चलो अब तो ये बताओ राउरकेला स्टील प्लांट कहाँ पर है? उड़ीसा में है, इसे जर्मनी की सहायता से बनाया गया था। भिलाई स्टील प्लांट कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में, रशिया की सहायता से बनाया गया था। दुर्गापुरा स्टील प्लांट मिलेगा आपको पश्चिम बंगाल में, इसे ब्रिटेन की सहायता से बनाया गया था। बोकारो स्टील प्लांट आपको मिलेगा झारखंड में, इसे USSR की सहायता से बनाया गया था। तो काफ़ी कुछ मैंने आपको इससे इंपॉर्टेंट जानकारी दी, इनको याद रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए अभी हाल ही में भारत सरकार ने किसे महारत्न कंपनी का दर्जा दिया है? तो आंसर होगा पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन। तो अभी भारत सरकार ने राज्य के स्वामित्व वाली पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड को महारत्न कंपनी का दर्जा दिया है। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, इसको 1986 में विद्युत मंत्रालय के स्वामित्व में एक भारतीय वित्तीय संस्थान के रूप में शामिल किया गया था। ये भारत की सबसे बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी है जो विशेष रूप से पावर सेक्टर को समर्पित है। और हमने कहा पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, इसकी स्थापना कब होती है? 1986 में। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है और वर्तमान में CMD कौन है? रविंदर सिंह ढिल्लन है। तो देखो अभी तक कई बार मैंने आपको बताया, अगर आप रिवीजन वाला वीडियो हमारा देखते होंगे, कई बार मैंने आपको बताया अभी तक महारत्न कंपनियां हमारी 10 थी, नवरत्न कंपनियां 14 थी और मिनी रत्न 73 है। और ये जो आपकी पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन है ये अभी तक नवरत्न कंपनी के अंदर आती थी, अब ये महारत्न कंपनी बन गई है। तो महारत्न कंपनी अब हो गई आपकी 11, नवरत्न कंपनी कितनी हो जाएगी? 13, और मिनी रत्न तो 73 है ही सही। तो ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए अभी हाल ही में किसे मिस अर्थ इंडिया 2021 का खिताब जीता है? तो आंसर होगा रश्मि माधुरी ने। तो बेंगलुरु की है ये रश्मि माधुरी और अभी मिस इंडिया अर्थ 2021 का खिताब इन्होंने जीत लिया है। इनके अलावा हिमाचल प्रदेश की वंशिका परमार को ब्यूटी विद अ रेस्पॉन्सिबिलिटी चुना गया है। देखो एंड्रिया मेजा की बात करेंगे जो कि मैक्सिको की, आपको याद होगा मिस यूनिवर्स 2020 का खिताब इन्होंने जीता था। मानसा वाराणसी नाम जानते हो? मिस इंडिया 2020 का खिताब जीता था इन्होंने। और जोजीबिनी टुंजी का नाम 2019 में मिस यूनिवर्स बनी थी, ये साउथ अफ्रीका से थी और पहली अश्वेत महिला बनी थी ये खिताब पाने वाली, तो इनका नाम इंपॉर्टेंट होता है। वैसे भारत से मिस यूनिवर्स अभी तक 2 बार आपकी रह चुकी हैं। एक तो 1994 की बात है, सुष्मिता सेन बनी थी। सन 2000 में लारा दत्ता बनी थी। चलो एक प्रश्न आप मुझे बताओ, मिस इंडिया USA 2021 का खिताब अभी किसने जीता था? तो आंसर क्या होगा? वैदेही डोगरे ने। तो ये ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। बताइए अंतर्राष्ट्रीय ई वेस्ट दिवस ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 14 अक्टूबर को। हर साल 14 अक्टूबर को मनाते हैं हम लोग ये इंटरनेशनल ई वेस्ट डे के रूप में। ई वेस्ट मतलब क्या हो गया? इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, जैसे मोबाइल खराब हो गया, कंप्यूटर खराब हो गया, टीवी खराब हो गया, तो ये आपका ई वेस्ट के अंदर आता है। और अगर मैं आपसे पूछूं पूरी दुनिया में ई वेस्ट के मामले में नंबर 1 पे कौन है? तो चाइना है, सेकंड पे USA, लेकिन 3rd नंबर पे आता है भारत। और आपको याद होगा भारत का पहला ई वेस्ट क्लिनिक अभी कहाँ पे खुला था? मध्य प्रदेश के भोपाल में। उसी तरह से देखो 14 अक्टूबर को हमने वर्ल्ड साइट डे, विश्व दृष्टि दिवस के रूप में भी मनाया। अक्टूबर के दूसरे गुरुवार को मनाया जाता है ये, जो इस बार हमने 14 अक्टूबर को मनाया। थीम थी लव योर आईज,
14 अक्टूबर को ही विश्व मानक दिवस वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे के रूप में भी मनाया। इसकी थीम रही सतत विकास लक्ष्यों के लिए मानक, एक बेहतर दुनिया के लिए साझा दृष्टिकोण। चलिए देखिए अक्टूबर में कौन कौन से डे हमने मनाए। 1 अक्टूबर को राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस मनाया था, नेशनल वॉलेंटियर ब्लड डोनेशन डे। 1 अक्टूबर को ही अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन मनाया। 1 अक्टूबर को ही विश्व शाकाहारी यानी कि वेजिटेरियन डे मनाया और 1 अक्टूबर को ही इंटरनेशनल कॉफी डे मनाया। 2 अक्टूबर को विश्व कृषि पशु दिवस यानी कि वर्ल्ड डे फॉर फार्म्ड एनिमल्स के रूप में मनाया। 4 अक्टूबर को विश्व पर्यावास यानी कि हैबिटेट डे मनाया, जो कि अक्टूबर के पहले सोमवार को मनाया जाता है। फिर 5 अक्टूबर को वर्ल्ड टीचर डे और गंगा नदी डॉल्फिन दिवस मनाया। 7 अक्टूबर को विश्व कपास दिवस कॉटन डे मनाया। 9 अक्टूबर को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे, साल में 2 बार मनाते हैं इसको, मई और अक्टूबर के दूसरे शनिवार को। और 9 अक्टूबर को ही विश्व डाक दिवस मनाया, वर्ल्ड पोस्टल डे। 10 अक्टूबर को एक तो विश्व बेघर दिवस मनाया था, वर्ल्ड होमलेस डे। मृत्युदंड के खिलाफ विश्व दिवस मनाया था, वर्ल्ड डे अगेंस्ट द डेथ पेनल्टी। और विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस, वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे मनाया था। 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे। और 12 अक्टूबर को विश्व गठिया दिवस, आर्थराइटिस डे मनाया हमने। तो अक्टूबर के सारे डेज याद रखना, बढ़ते हैं आगे। चलिए बताइए, अभी हाल में फायर बोल्ट ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो आंसर होगा विराट कोहली को। तो भारतीय वेयरेबल ब्रांड है ये फायर बोल्ट, इसने विराट कोहली को अपना ब्रांड एम्बेसडर भी नामित किया है। आपको याद होगा फायर बोल्ट ने भी कुछ महीने पहले एक्टर विक्की कौशल को भी अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। ये जो फायर बोल्ट है ये एक वेयरेबल गेमिंग और ऑडियो ब्रांड है। और देखो ब्रांड एम्बेसडर की बात है तो पंकज त्रिपाठी का नाम याद होगा, फिनो पेमेंट बैंक के पहले ब्रांड एम्बेसडर बने थे। उसी तरह से मास्टर कार्ड के वर्ल्ड वाइड ब्रांड एम्बेसडर बने थे जो आपके चेस प्लेयर है मैग्नस कार्लसन। नारायण कार्तिकेयन भारत के पहले फार्मूला 1 ड्राइवर हैं ये। जेके टायर्स एंड इंडस्ट्रीज के बने थे ये ब्रांड एम्बेसडर। नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन के ब्रांड एम्बेसडर बने थे रणवीर सिंह। और रणवीर सिंह अभी कॉइन स्विच कुबेर जो कि एक क्रिप्टो प्लेटफॉर्म है उसके भी ब्रांड एम्बेसडर बने थे। उसी तरह से एक क्रिप्टो एक्सचेंज है कॉइन DCX, उसके ब्रांड एम्बेसडर बने अमिताभ बच्चन। अभी उत्तर प्रदेश के 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट अभियान की ब्रांड एम्बेसडर बनी थी कंगना रनौत। मीराबाई चानू की बात करेंगे तो एमवे इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर बनी थी। adidas की स्टे इन प्ले अभियान की ब्रांड एम्बेसडर बनी थी। और रानी रामपाल और स्मृति मंधाना इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक की ब्रांड एम्बेसडर बनी थी, तो ये भी याद रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में किस बैंक को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर एकत्र करने के लिए RBI के द्वारा अधिकृत किया गया है? तो आंसर होगा इंडसइंड बैंक को। तो अभी हाल ही में इंडसइंड बैंक ने घोषणा की है कि उसे RBI के द्वारा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों के संग्रह के लिए CBDT यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स और सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स की ओर से अधिकृत किया गया है। तो ग्राहक इंडस नेट और इंडस मोबाइल प्लेटफॉर्म के जरिए अपने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों का भुगतान कर सकेंगे। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस की बात हो रही है। देखो इंडसइंड बैंक की बात करें तो स्थापना होती है 1994 में, हेडक्वार्टर मिलेगा पुणे में। CEO सुमंत कठपालिया है। अभी इंडियन बैंक के MD CEO बने थे शांतिलाल। HSBC इंडिया के CEO बने थे हितेंद्र दवे। और उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, इसके नए अध्यक्ष बने थे कौन? संजीव बरनवाल। बढ़ते आगे। अब देखो अगला प्रश्न क्या है, अभी हाल ही में किस बैंक ने देश भर में माइक्रो ATM शुरू करने की घोषणा की? तो आंसर होगा कोटक महिंद्रा बैंक। तो डेबिट कार्ड रखने वाले सभी बैंकों के ग्राहक कोटक माइक्रो ATM का उपयोग प्रमुख बैंकिंग सेवाओं जैसे कि नगद निकासी और खाते की शेष राशि मतलब बैलेंस वगैरह जांच करने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकेंगे। तो क्या ये ATM का एक छोटा संस्करण है। माइक्रो ATM मतलब हाथ में पकड़ने योग्य एक उपकरण है। देखो कोटक महिंद्रा बैंक की बात हुई है, स्थापना होती है सन 2003 में, मुंबई में हेडक्वार्टर है और इसके MD उदय कोटक है। और ATM से याद होगा अभी RBI ने एक नई गाइडलाइन जारी की थी कि अगर किसी भी ATM में महीने में 10 घंटे से ज़्यादा वक्त तक अगर कैश आउट रहता है मतलब कैश नहीं रहता ATM के अंदर, तो उस बैंक पर जिसका भी वो ATM है उस पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। अभी SBI ने डल झील में तैरते हुआ
एटीएम का शुरू किया था। और पंजाब नेशनल बैंक ने 6S अभियान शुरू किया था। HDFC बैंक की बात करेंगे तो एशिया मनी के द्वारा HDFC बैंक को मोस्ट आउटस्टैंडिंग कंपनी इन इंडिया चुना गया था। अब इसने स्मार्टअप उन्नति पहल भी शुरू की थी। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में ओरावेल स्टेज लिमिटेड ने किसे स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया? तो आंसर होगा दीपा मलिक को। तो हॉस्पिटैलिटी फर्म है ये ओरावेल स्टेज लिमिटेड यानी कि ओयो, जिसने अभी पैरालंपियन दीपा मलिक को स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। दीपा मलिक, आपको याद होगा 2016 में जो रियो ओलंपिक हुए थे उसमें शॉट पुट में यानी कि गोला फेंक में सिल्वर जीता था इन्होंने। ये पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष भी हैं। और ऐसे भी याद रखो, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाली देश की पहली महिला पैरा एथलीट हैं दीपा मलिक। वैसे तो अभी राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदल करके मेजर ध्यानचंद के नाम पे हो गया है। देखो, कर्णम मल्लेश्वरी की बात करते हैं। वैसे तो अभी दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की पहली वाइस चांसलर बनाया गया, लेकिन इनका नाम आपको क्यों याद होगा? क्योंकि ये पहली भारतीय महिलाएं जिन्होंने ओलंपिक में भारत के लिए मेडल जीता था। वेटलिफ्टर हैं ये। सन 2000 की बात है, सिडनी ओलंपिक हुए थे, उसमें ब्रोंज जीता था इन्होंने। बाकी अवनी लेखरा राजस्थान की शूटर हैं ये। अभी टोक्यो पैरालंपिक 2020 में 10 मीटर एयर राइफल में गोल्ड जीत करके इतिहास रचा था। और उसी टोक्यो पैरालंपिक में 50 मीटर में ब्रोंज भी जीता था इन्होंने। अभी राजस्थान के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया इनको। और भाविना बेन पटेल, ये टोक्यो पैरालंपिक 2020 में टेबल टेनिस में सिल्वर जीता था इन्होंने। तो ये भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में भारत का पहला अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र कहाँ पे शुरू किया गया? तो आंसर होगा जयपुर में। तो विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी जयपुर में भारत के पहले अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर का उद्घाटन किया गया। ये भारत सरकार, अटल इनोवेशन मिशन और नीति आयोग के द्वारा स्थापित किया जाने वाला देश का पहला केंद्र होगा। देखो, दुनिया के पहला है तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। और यहीं से आपसे अगर मैं आपसे पूछूं ना कि भारत का पहला हरित औद्योगिक शहर ये कौन सा है? कांडला, गुजरात में। देश का पहला ग्रेन एटीएम कहाँ पे स्थापित किया गया? गुरुग्राम, हरियाणा में। देश की पहली शतरंज एकेडमी कहाँ पे बन रही है? उड़ीसा के भुवनेश्वर में। और इथेनॉल संवर्धन नीति बनाने वाला पहला राज्य बिहार है। भारत की पहली पोड टैक्सी कहाँ से कहाँ पे शुरू हुई थी? नोएडा से फिल्म सिटी। और भारत का पहला पूरी तरह से इलेक्ट्रिफाइड रेलवे जोन पश्चिमी मध्य रेलवे। जयपुर ये राजस्थान की कैपिटल है, जिसे पिंक सिटी भी बोला जाता है। और इसे यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल किया जा चुका है। और याद रखना, भारत का दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम जयपुर में ही बन रहा है। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में किस राज्य के पुलिस के द्वारा तेजस्विनी पहल शुरू की गई? तो आंसर होगा दिल्ली। तो तेजस्विनी पहल ये दिल्ली पुलिस के द्वारा शुरू किया गया एक पहल है। इसे दिल्ली के उत्तर पश्चिम जिले में महिला सुरक्षा के लिहाजा से चलाया जा रहा है। इसका उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य है समाज के सभी वर्गों की महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों तक पहुंचना और महिलाओं और बच्चों के अधिकारों और उनके सम्मान की रक्षा करना। देखो, अभी आपको याद होगा हमने पढ़ा था कि आंगनवाड़ी ऑन व्हील्स पहल ये भी शुरू हुई है अभी दिल्ली में। दिल्ली में ही जहां वोट वहां वैक्सीनेशन अभियान शुरू हुआ था। और दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, उन्होंने मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा परीक्षा योजना भी शुरू की थी। और वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बैजल है। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में किस जल विद्युत परियोजना को केरल राज्य सरकार के द्वारा रद्द कर दिया गया? तो आंसर होगा अदिरापल्ली जल विद्युत परियोजना। तो अभी हाल ही में केरल सरकार ने त्रिशूर जिले में चलकुड्डी नदी बेसिन पर प्रस्तावित 163 मेगावाट की क्षमता वाली अदिरापल्ली जल विद्युत परियोजना को रद्द कर दिया है। क्यों कर दिया? क्योंकि पर्यावरणविदों और आदिवासी संगठनों को डर है कि ये परियोजना जैव विविधता को नुकसान पहुंचा सकती है। साथ ही ये परियोजना राज्य के एकमात्र नदी जंगल में निर्माणाधीन है। इस कारण से इस परियोजना का विरोध किया जा रहा है। और साथ ही ध्यान रखना कि ये चलकुड्डी जो नदी है ये पेरियार नदी की एक सहायक नदी है और ये तमिलनाडु के अन्नामलाई क्षेत्र से निकलती है। बढ़ते आगे। तो बताइए, इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप 2021 में भारतीय निशानेबाजों ने कुल कितने मेडल जीते? तो आंसर होगा 43। पहला प्रश्न तो ये हो जाएगा कि ये कहाँ पे हुआ? तो ये 27 सितंबर को शुरू हुआ था, जो कि 10 अक्टूबर तक चला।
लीमा पेरू में हुआ था ये। तो भारतीय निशानेबाजों ने 43 मेडल के साथ ऐतिहासिक जीत हासिल करते हुए पदक तालिका में टॉप रैंक हासिल की है। 43 मेडल में से 17 तो गोल्ड है, 16 सिल्वर है और 10 ब्रोंज है। साथ ही आपको बता दूं, हमारे जो मनु भाकर है उन्होंने इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप इसमें एकल संस्करण में यानी कि सिंगल इवेंट में 5 मेडल जीते और इसी के साथ वे सबसे ज़्यादा मेडल जीतने वाले पहले भारतीय निशानेबाज भी बन गए हैं। मतलब 4 तो गोल्ड जीता और 1 ब्रोंज जीता था उन्होंने। तो इसमें मेडल की लिस्ट में भारत टॉप पे रहा, सेकंड नंबर पे यूएसए था। तो अब बात करेंगे कल के वीडियो के पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में आपसे क्या पूछा गया था, और हाँ उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो भी गवर्नमेंट की स्कीम्स वगैरह हैं उस पर क्विज आपकी अपलोड कर दी जा चुकी है आपकी क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन पे। और इसी तरह से कई सारे टॉपिक्स जो भी आप कह रहे हो ना टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स, उस पर क्विज अपलोड कर दी जा चुकी है। कई बार मैं आपको बता चुका हूँ, सारी क्विजेज आपको मिल जाएगी आपकी क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन पे। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जैसे आप उसको ओपन करेंगे टॉपिक वाइज फोल्डर खुलना, होम पे आपको मिल जाएगा। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते ही उसके अंदर सारी क्विजेज आपको मिल जाएगी। भारत में जो भी चीज़ें पहली बार हुई है, जो भी जीआई टैक्स हो गए, जो भी गवर्नमेंट की स्कीम्स हो गई, डिफेंस एक्सरसाइज हो गई वगैरह वगैरह, तो उनको लगा लेना, अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। तो देखिए कल क्या प्रश्न था। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का शुभंकर किसे बनाया गया? ईभा को, जो कि एक एशियाई शेरनी है। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और हाँ आपको बता दूं, अगर आप में से कोई इस वीडियो को वेरी फर्स्ट टाइम देख रहा है तो इन वीडियोस के साथ साथ आपके डेली करंट अफेयर्स का रिवीजन करवाने के लिए एक छोटा सा ऑडियो भी मैं तैयार करता हूँ। मुश्किल से 3 से 4 मिनट का वो ऑडियो होता है। वो ऑडियो आप सुन लेंगे ना, आपके पूरे दिन भर के करंट अफेयर्स का रिवीजन हो जाएगा बिल्कुल शॉर्ट में। वो ऑडियो है इसलिए आप उसे कहीं पर भी किसी भी समय सुन सकते हो, यही उसका सबसे बड़ा बेनिफिट है। कहाँ मिलेगा? नीचे डिस्क्रिप्शन में ऑडियो रिवीजन के नाम से लिंक दिया हुआ है। उस लिंक पे जैसे आप क्लिक करेंगे मेरी ऑडियो प्रोफाइल खुल जाएगी। उस पर जाकर के वहाँ पे स्क्रीन पे फॉलो बटन आएगा, फॉलो पे क्लिक करके पास में बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कीजिएगा, ताकि जब भी फ्यूचर में ऑडियोज अपलोड हो उनका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू गाइस।